लखनऊ का कोर्ट परिसर उस वक्त दहल उठा जब वकील के भीष में एक बदमाश कोर्ट परिसर में दाखिल होता है और गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर देता है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया। कोर्ट रूम में हत्या हुई संजीव जीवा कुख्यात अपराधी, उम्र कैद की सजा ऐसे थी जिसकी आज मौत हो गई है और गिरफ्त में है हमलावर, बच्ची को भी गोली लगी है। 4 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ कई सवाल अब उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर में आखिरकार बदमाश इतनी आसानी के साथ हथियार लेकर कैसे दाखिल हो गया और तमाम पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच कैसे इस बदमाश ने इसकी हत्या कर दी। तमाम सवाल अब विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। तो देखिए, गैंगस्टर संजीव जीवा शूटआउट पर मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखनऊ कोर्ट परिसर में आज हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हत्या। यूपी में कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है। सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग है। तो देखिए, अब विपक्ष भी तमाम सवाल करने लगा है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ मायावती ने भी अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर के माध्यम से अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने लिखा है कि ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है। सरकार को जल्द से जल्द सख्त कदम उठानी चाहिए। बीएसपी भी ये मांग कर रही है। तो लखनऊ कोर्ट परिसर में आज ये पूरा गोलीकांड जिससे दहशत बनी हुई है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर। तो लखनऊ में कोर्ट परिसर में जिस तरीके से आज गोलीकांड हुआ उस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या कर दी गई। कोर्ट परिसर में बदमाश वकील के वेश में एंटर हुआ और दिन दहाड़े गोली मार दी। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये वही आरोपी है विजय यादव जिसने संजीव की गोली मारकर हत्या कर दी। एक आरोपी विजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। ये तो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से देखिए गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई और दूसरी तस्वीर में हम आपको वो बदमाश दिखा रहे हैं जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जिसके बाद देखिए, ये बताया जा रहा था कि 4 से 5 ये बदमाश थे जो कि कोर्ट के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने गोलियां बरसाई, संजीव की हत्या कर दी और जब भागने का प्रयास ये कर रहे थे तभी वकीलों ने इस आरोपी को पकड़ लिया। ये वही आरोपी है जिसे पकड़ लिया गया है और अब बताया जा रहा है कि इसे भी बुरी तरह से पीटा गया वकीलों की तरफ से। वकीलों ने जमकर इसकी धुनाई की, जिसके बाद ये भी घायल हो गया है। अस्पताल इसे लेकर गए हैं। अब माना जा रहा है कि आगे से पूछताछ की जाएगी, लेकिन लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कैसे बड़ी आसानी के साथ जो बदमाश है वो कोर्ट परिसर में दाखिल होता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कुख्यात गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर देता है। तो देखिए, जिस तरीके से लखनऊ में कोर्ट परिसर में ये गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है और किस तरीके से देखिए अब कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने भी सवाल उठाए हैं, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि देखिए पुलिस कर्मियों के बीच में लगातार ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देखें अगर, तो सबसे पहले पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों है उत्तर प्रदेश में। एक कार्यवाहक डीजीपी रिटायर हो गए, दूसरे कार्यवाहक डीजीपी वो रिटायर हो गए, तो तीसरे कार्यवाहक डीजीपी, और लगातार कार्यवाहक डीजीपी होने का मतलब क्या है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं क्या? और फिर सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो हैं जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं?
क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर है? और देखिए, विपक्ष ने भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वीरेश जी मौके पर लगातार मौजूद है और ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश जी देखिए, अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि लखनऊ जब राजधानी में ऐसा गोलीकांड हो रहा है तो कहां पर जो जनता है, जो लोग हैं, अपने आप को सुरक्षित समझे। इससे पहले भी हमने देखा घटनाक्रम हो जाता है, अस्पताल में जाकर अपराधियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सड़कों पर ऐसा नजारा है। और अब कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े एक बदमाश जो वकील है उसके वेश में घुसकर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। कहां पर आखिरकार जो जनता है सुरक्षित महसूस करे खुद को? देखिए, यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा किया जा रहा था कि कोर्ट रूम में गोली चलती है, जो माफिया है उसकी हत्या होती है, या गोली चल रही है तो किसी जज साहब को लग सकती, वकील साहब को लग सकती, किसी को भी लग सकती। और ऐसे में ये कोर्ट रूम है, और कोर्ट रूम नरेंद्र कुमार तृतीय SC/ST एक्ट से संबंधित ये कोर्ट है और न्यायालय विशेष न्यायाधीश का ये कोर्ट है। कोर्ट के अंदर घटना होती है, इतनी बड़ी घटना है, और यहाँ पर जो वकील हैं वो आंदोलित हैं इस लिहाज से कि और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो मेटल डिटेक्टर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो जो यहाँ पे पुलिस लोग, यहाँ पुलिस के जो फोर्स यहाँ तैनात है वो मोबाइल पे लगातार एक्टिव रहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है, लेकिन वो मोबाइल पर एक्टिव हैं, वो अपने कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं। इन सारे सवालों को उठाया जा रहा है और सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। विपक्ष खड़ा क्यों न करे? क्योंकि आज केजरीवाल भी शहर में थे, अखिलेश यादव के साथ थे, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, और साथ ही साथ लखनऊ में हम कहें तो 3 मुख्यमंत्री मौजूद थे, 2 दूसरे प्रदेश के, 1 वर्तमान अपने उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ मौजूद थी। ऐसे में सवाल अखिलेश यादव ने भी खड़ा किया, ऐसे में सवाल ट्वीट करके मायावती ने भी खड़ा किया, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये वारदात होती है, कचहरी में वारदात होती है। जज के लगभग 5 मिनट के अंदर जज साहब को भी यहाँ आना था, सुनवाई शुरू होनी थी। यहाँ वकील थे, यहाँ पर पुलिस के लोग थे, भारी खचाखच भरा हुआ 15-16 हज़ार से ज़्यादा कचहरी में जो वकील हैं वो सूचीबद्ध हैं। ऐसे वकीलों की मौजूदगी में हत्या होती है, जिसने वकील के वेश में यहाँ आकर हत्या की है, जो उसको ये फोरेंसिक की टीम है लगातार काम कर रही है। AK सिंह जो एक्टिव हैं और हम इनको सहयोग भी कर रहे हैं, और जो फोरेंसिक की टीम है इनसे AVP गंगा ने विशेष बातचीत की थी और पूरी प्रक्रिया को इन्होंने समझाया था। AK सिंह के नेतृत्व में ये 4 सदस्यीय फोरेंसिक की टीम पहुंची है। एक-एक दरवाजे को क्रॉस किया जा रहा है, एक-एक जगह को देखा जा रहा है, ब्लड को देखा जा रहा है, फिंगरप्रिंट को देखा जा रहा है, बुलेट्स को, ये बुलेट्स वहाँ पड़ी हुई है या कुछ मेटल्स के निशान हैं वहाँ पर, जिसे इंगित कर रहे हैं AK सिंह, और वहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफी भी चल रही है, एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। IO जो इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर होगा संबंधित थाने का, जो लोकल यहाँ का स्थानीय थाना होगा, उसके थानाध्यक्ष को, IO को ये पूरा रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ये प्रक्रिया होती है जब बड़ी वारदात होती है, जब हत्या होती है, तो उस हत्या के स्थल को संबंधित थाना के जो अधिकारी होते हैं उसको बैरिकेड करते हैं, उसको कोई चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर दी जाती है, और फोरेंसिक की टीम जब आती है तो वो अपने कैमरे में कैद करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है। उसी की प्रक्रिया को किया जा रहा है। यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस करके ये बैरिकेड किया हुआ आप पट्टा भी देख सकते हैं। पुलिस के जवान और जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, 4 सदस्यीय जो सदस्य यहाँ पर आए हैं, AK सिंह के नेतृत्व में फोरेंसिक की टीम यहाँ पर निरंतर, ये जो कैमरे में देख रहे हैं वो AK सिंह हैं और इन्हीं के नेतृत्व में फोरेंसिक के ये हेड हैं, और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। जो प्रक्रिया विवेक इन्होंने बताया था वो क्या क्या प्रक्रिया था? बिल्कुल, देखिए सर, अंदर से तो सारे साक्ष्य लेके चले आए हैं, लेकिन मैं इनके हाथ में देख रहा हूँ कि एक रुई का फाहा है, यानी अब वो जो दीवार पे ब्लड स्टेन्स हैं उसका सैंपल लेंगे। पहले तमाम जो जमीन पर बिखरे हुए साक्ष्य हैं वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए डू नॉट क्रॉस ये जो पट्टी है वो लगा दी गई है ताकि कोई उधर न जाए। बिल्कुल विवेक, आपके पास लौटेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। और इस बीच देखिए, प्रांशु दत्त द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष है भाजयुमो से, वो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं।
प्रांशु जी, देखिए काफी सवाल उठ रहे हैं सत्याकांड के बाद, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या अगर जिक्र हम लोग करें, अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, उसके बाद आज गैंगस्टर की हत्या हो जाती है, वो भी पुलिस सुरक्षा में। इतना सुरक्षा घेरा देने के बावजूद भी आखिरकार कैसे हिम्मत हो जा रही है बदमाशों की कि दिन दहाड़े पुलिस की सुरक्षा में ही गोली मारकर चले जा रहे हैं? आखिरकार ये हो क्या रहा है सर प्रदेश में? देखिए, जो घटना हुई है उस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनको कानून के हिसाब से उनको सजा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर करेगी। जी, लेकिन सर कब ये इंतजार क्यों होता है? क्या इससे पहले का घटनाक्रम हमने नहीं देखा जब पुलिस सुरक्षा के बीच में अतीक अशरफ, हालांकि देखिए अपराधी वो थे, ये भी वो गैंगस्टर था, लेकिन क्या इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जब दी जाती है और उसी बीच में बदमाश आके गोली मारकर फरार हो जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं और पुलिस देखते रह जाती है? आज का घटनाक्रम भी ऐसा हुआ। वकीलों का यह कहना है कि जब बदमाश आया, गोली मारा था, पुलिस अपनी जान बचा के भाग रही थी, वकीलों ने बदमाश को पकड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इस प्रकरण में भी जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर करी जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार कैसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है सब लोग जानते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा हुई है। ये मुख्तार अंसारी पर किसी भी अन्य सरकार में अगर पैरवी होती तो कब की सजा हो गई होती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदना दिखाई और आज उसको जो है सजा मिली। चाहे ये मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, प्रदेश की सरकार किसी अपराधी को छोड़ेगी नहीं। सर ये इन सब कार्रवाई के बाद भी तो बदमाशों में डर तो देखने को मिल ही नहीं रहा है ना। देखिए ना, दिन दहाड़े कहां पर आखिरकार जनता सुरक्षित है? अस्पताल में ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। आज कोर्ट परिसर में जहां पर पुलिसकर्मी अब पूरे दिन रात मौजूद रहते हैं, बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, वहां पर ऐसा घटनाक्रम हो जाता है। तो सर क्यों आखिरकार एक एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा है? मैंने अभी आपको बोला कि अपराधियों पर कार्रवाई होगी और अपराधियों में खौफ है या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसी भी आम आदमी से आप पूछ लें आके, वो बता देगा इस सरकार में अपराधियों में खौफ है या नहीं और पुलिस से अपराधी घबराते हैं या नहीं घबराते हैं, सब लोग जानते हैं। सर ये ऐसा खौफ कि दिन दहाड़े कोर्ट में मौजूद रहकर पुलिसकर्मियों के बीच में आकर गोली मारकर फरार हो जाए, ऐसा खौफ? मैंने बोला कि ये जो घटना हुई है इस संबंध में मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित तौर पर इसकी तह तक जाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेगी। अब तो विपक्ष भी आप पर सवाल उठा रहा है, मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जीरो है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि शुरुआती दौर से वो कहते आए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जीरो है और आज वो एग्जाम्पल वो मिल गया है उनको कि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी जैस की तस बनी हुई है। जो दावे किए जा रहे थे वो सारे फेल हैं। देखिए, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी और उनका परिवार किस दल से जुड़ा हुआ है, किस गठबंधन से चुनाव उनका बेटा लड़ा, ये आप जानते हैं। ये संजीव जीवा और विजय सिंह जो ब्रह्मदत्त जी की हत्या में दोषी थे, उसमें विजय सिंह का परिवार भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। तो कम से कम अखिलेश यादव की सरकार में कितनी हजारों हत्याएं हुई हैं, प्रदेश में क्या दुर्दांत अपराधियों के हौसले थे, सब लोग जानते हैं। कम से कम अखिलेश यादव को इस विषय में बोलने को अधिकार नहीं है। मुख्तार गैंग से संबंध रखता था, दूसरे गैंग से भी ये संबंध रखता था, उसके बावजूद देखिए आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। कई बार अपनी ये कह चुका है कि इसकी जान को खतरा है, लेकिन बावजूद उसके ऐसे सुरक्षा घेरे में से लाया गया जहां पर दिन दहाड़े से गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। नहीं, मैंने कहा कि जहां भी सुरक्षा में चूक हुई है सरकार संज्ञान में लेगी और उसमें जो भी दोषी होगा, कोई पुलिस वाला दोषी होगी, उसके लापरवाही होगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक आप भी कह रही हैं कि ये इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अपराधियों से साठगांठ करने का भी काम ये लोग करते थे और ऐसे अपराधी दर्जनों मुकदमे और किसी में सजा ना हो पाना, सामान्य लोग तो ऐसे लोगों से लड़ ही नहीं पाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि पुलिस जो है वो अगर उसका लैप्स है तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है इसके पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्तियां भी हैं जो ऐसे अपराधियों को दंड देने में कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। जी सर, बड़े भाजपा नेता के हत्या में ये आरोपी था, उम्र कैद की सजा काट रहा था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या 9-10 फरवरी की मध्य रात्रि 1997 में की गई थी। उस घटना में संजीव जीवा और विजय सिंह 2 शूटर थे। उनको लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सीबीआई की चार्जशीट जब लगी थी उसमें इन दोनों को सजा हुई थी, तो उसमें भी ये दोषी थे
और ऐसे सभी अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा ने किया है। और आज ये घटना हुई है तो जो अखिलेश यादव ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे की मंशा आप समझ सकते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए प्रांशुदा द्विवेदी जी। तो आपने सुना प्रांशुदा द्विवेदी को, जिनका यह कहना है कि इस मामले में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो अपराधी है उससे सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उस पर होगी। और लगातार देखिए ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। वीरेश जी, अब ये बात कही जा रही है कि जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले की बातें नहीं की जा रही है। पहले की जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनसे जो एग्जाम्पल है वो नहीं लिया जा रहा है और बार बार जो ऐसी घटनाएं हैं वो वापस से सामने आ रही है। देखिए, आपने सवाल प्रांशुदत्त द्विवेदी से पूछा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलसी भी हो गए हैं और पार्टी के फर्रुखाबाद के बड़े नेता माने जाते हैं और युवा नेता माने जाते हैं। ऐसे में वो अटक के जवाब दे रहे थे, लटक के जवाब दे रहे थे कि क्या कानून व्यवस्था पे कौन सा जवाब दें, क्या बात कहें, क्योंकि इस प्रदेश की राजधानी में ये वारदात हुई है। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए आप पर वो खुद चढ़ाई कर रहे थे कि नहीं साहब, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अखिलेश यादव को दोष दे रहे थे। लेकिन आज की घटना पर सवाल पूछना लाजमी है और आज की घटना पर सवाल एबीपी गंगा पूछ भी रहा है और लगातार उनसे सवाल आपने किया, लेकिन वो बातों को भटकाने, इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खुद ब्रह्मदत्त द्विवेदी के ये भतीजे हैं और इनकी राजनीति में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। भतीजे होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में इन्हें सम्मान भी मिलता है और इनके अपने कर्म होंगे, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का जो कर्म है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने किया है उसका भी इनको फल जरूर मिला है। इनको पद मिला है युवा मोर्चा का, चाहे एमएलसी बनाया गया है। इसलिए जो संजीव जीवा माहेश्वरी की हत्या हुई है, इसको जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे वो ठीक नहीं था। खैर, बात हो रही है संजीव जीवा की, तो संजीव जीवा और सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से ये बातें हुई हैं, कैसे क्या हुआ है। तो सवाल यहाँ पर वकील भी उठा रहे हैं, सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि आखिर संजीव जीवा किस रूप में यहाँ पर लाया गया। तो मैं एक घटनाक्रम को जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो कैसे कर रहे थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आएँ और बताएं कि किस रूप में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। दर्शकों को मैं ये समझाऊंगा कि आखिर ये ब्लड का निशान देखिए, जिसे मैं छूना नहीं चाहता। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ब्लड के निशान का रूप दिखाएं। ये ब्लड का जो निशान है ये ऐसे गया है, एक ब्लड ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे आया। इसका मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि संजीव जीवा यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर संजीव जीवा खड़ा था और जो अपराधी जिसने मारा वो यहाँ पर खड़ा था और संजीव जीवा जैसे आया और उसको गोली मारी गई और निश्चित रूप से और वो भागता है। भागने के बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि उसकी क्या प्रक्रिया होगी। वो भागने के बाद देखिए ये जो ब्लड है उसके एक दो छींटे जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन ब्लड के का जो जाने का तरीका है वो इधर, ये ब्लड वो भागता है, यानी संजीव जीवा यहाँ से भागता है और भागने के बाद फिर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आएँ और दिखाएं। ये उसके छोटे छोटे ये जो छींटे हैं ब्लड के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसके दाग हैं, उसके निशान हैं। उसके बाद से ये कोर्ट रूम जो है ये खुला रहता है तो वो तुरंत यहाँ अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो यहाँ पर चलिए बिल्कुल वीरेश जी, जांच अभी चल रही है, अब देखने वाली बात है और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ और सामने आता है। लखनऊ गोलीकांड पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार देखिए कोर्ट परिसर से इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड जीरो से मौजूद है, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। वीरेश जी, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने देखी, धरने पर बैठे हैं वकील, उनकी मांग है कि सुरक्षा को लेकर उनके लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बदमाशों की संख्या को लेकर भी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है कि कितनी संख्या में जो बदमाश थे कोर्ट परिसर में आए थे, क्या उनकी संख्या का अभी तक कोई पता चल पाया है और घायलों की स्थिति अभी क्या है? तो देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोर्ट परिसर के अंदर का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वही वीडियो है, उस वक्त का वीडियो है जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।